आकाश और रुद्र बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही साथ में बचपन से लेके जवानी तक बड़े हुए और दोनों ही एक ही कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। अब जो आकाश होता है वो अक्सर रुद्र के घर पर आता जाता रहता था। जो रुद्र होता है वो भी आकाश के घर पर उसका भी आना जाना लगा रहता था। लेकिन जो रुद्र के पिता होते हैं उन्होंने दूसरी शादी की थी, क्योंकि पहली जो उसकी मॉम होती है, मम्मी होती है, वो किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ये मम्मी भी रुद्र को बहुत ज़्यादा प्यार करती, उसे बहुत ज़्यादा लाड और प्यार से पालती थी। आकाश की माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े गरीब परिवार से वो ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जो रुद्र था उसके पिता काफ़ी अच्छे बिजनेस करते थे और उनकी काफ़ी अच्छी इनकम भी थी। इसलिए जो आकाश होता है अक्सर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर एक बार उसके सामने एक ऐसी परेशानी आ जाती है जिससे वो दिन रात परेशान रहने लग जाता है। जो रुद्र की मम्मी होती है जब आकाश से पहली बार मिलती है तभी से उसे वो पसंद आ जाता है और वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। वो सोचने लग जाती है किसी भी तरह इससे रिलेशनशिप में आया जाए। अब जो आकाश होता है उसे एक परेशानी आ जाती है। दरअसल होता क्या है, उसकी वो कॉलेज की जो फीस होती है वो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो कॉलेज वाले होते हैं उसे एग्ज़ाम में बैठने के लिए मना कर देते हैं। अब वो बहुत परेशानी से जूझ रहा होता है। वो किसी तरह उस फीस का इंतज़ाम करने में लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी ही है। जब उसके आसपास कोई उसे नज़र नहीं आता कि आखिर कैसे फ़ीस जमा करूं, उसके घर पर परिवार की भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि कॉलेज की फ़ीस जमा कर पाए, इसलिए वो अपने दोस्त रुद्र के घर पर भी नहीं जा पाता। जो रुद्र की मम्मी होती है उससे पूछती है कि आकाश जो तुम्हारा दोस्त है वो घर पर क्यों नहीं आ रहा, आखिर वजह क्या है, मुझे लगता है उसे कोई परेशानी है। तो रुद्र कहता है कि वो अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल रुद्र अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कॉलेज वाले हो सकता है अगर फ़ीस ना दी उसने तो उसे एग्ज़ाम में भी बैठने ना दे। उसके बाद जो रुद्र की मम्मी होती है वो कहती है तुम आकाश की बैंक डिटेल मुझे दो, मैं कुछ करती हूँ। उसके जो रुद्र होता है अपने दोस्त की बैंक डिटेल अपनी मम्मी को देता है और उसकी जो मम्मी होती है उसके कॉलेज की फ़ीस जमा कर देती है। अब आकाश को जब ये पता चलता है कि उसकी कॉलेज की फ़ीस जमा हो चुकी है और रुद्र की मम्मी ने ही उसकी फ़ीस जमा करवाई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थैंक यू अपने दोस्त से मिलता है, उसे थैंक यू बोलता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी से ज़रूर मिलूँगा, उन्हें थैंक्स भी कहूँगा। उसके बाद अगले दिन जो आकाश होता है रुद्र के साथ में उसके घर पर जाता है, उसकी मम्मी को थैंक्स बोलता है। उसकी मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद की है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन आकाश और रुद्र दोनों ही नहीं जानते थे कि जो श्वेता ने यानी रुद्र की मम्मी ने जो उसकी फ़ीस जमा की है उसके बदले में वो उससे क्या हासिल करेगी, उसका मकसद क्या है। उसके बाद जो रुद्र की मम्मी होती है श्वेता, वो आकाश का नंबर लेती है और उससे कभी कभी फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो उस बात को बढ़ाती जाती है और काफ़ी समय तक उससे बात करती रहती है। एक दिन क्या होता है कि जो रुद्र होता है उसे यूके जाना पड़ जाता है। अब जब आकाश रुद्र को नहीं देख पाता तो वो उसके घर पर जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो बताती है कि रुद्र यूके गया है। अब आकाश ये सुनता है तो थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त यूके चला गया, मैं थोड़ा अकेला फील करूँगा। लेकिन जो रुद्र की मम्मी होती है श्वेता होती है वो कहती है कि तुम अकेला महसूस नहीं करोगे, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, मैं तुम्हारे साथ जो हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रुद्र के पिता होते हैं वो भी अक्सर बाहर रहा करते थे, बाहर ही उनका बिजनेस होता है और घर से बाहर ही वो रहा करते थे, कई कई महीनों में उनका घर पर आना होता था। अब जो रुद्र होता है वो भी बाहर यूके चला गया था। अब घर पर उसकी मम्मी सिर्फ अकेली थी। उसके बाद वो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है और आकाश को घर पर बुलाती है और उससे बात करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं कर सकते। आकाश उसे बहुत मना करता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन श्वेता उस पर दबाव बनाती है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसके जिस्म को छूने लग जाती है, उसके गलत जगहों पर हाथ लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद जो आकाश होता है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों एक कमरे में जाने के बाद आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जो आकाश होता है वो अपने घर चला जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही मिलना जुलना उनका लगा रहता था, दोनों ही रिलेशन में आ जाते हैं, बातचीत इनकी शुरू हो जाती है। अक्सर आकाश उसके घर पर जाता था और उससे मिलता था और उनके बीच में एक संबंध बन जाता था। अब एक दिन क्या होता है, जब आकाश और श्वेता घर में बैठे हुए थे, आकाश श्वेता से बात कर रहा था, दोनों बराबर में बैठे थे। उसी समय जो रुद्र होता है विदेश से वापस आ जाता है और जब वो वापस आता है तो उन दोनों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि मेरा दोस्त है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। वो आकर उनसे पूछता है कि अरे आकाश, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। आकाश कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था, पूछने आया था तुम्हारे बारे में, तो मेरा फ़ोन ख़राब था इसलिए मैं सीधा तुम्हारे घर पर चला आया। वो कहता है तुमने अच्छा किया, तुम मेरे घर पर आ गए। वो उससे बैठता है, उससे गले मिलता है, उनसे बातचीत करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ।
जो रुद्र होता है अपनी बैग से एक घड़ी निकालता है और आकाश को दे देता है। वो घड़ी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। आकाश उसे देखते ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरी फेवरेट घड़ी है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे ज़्यादा पसंद करता हूँ? रुद्र कहता है कि मैं अपने दोस्त की सारी पसंद जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे दोस्त को कैसे खुश करना है। आकाश वो घड़ी लेता है और कुछ देर वे आपस में बात करते हैं। उसके बाद आकाश अपने घर चला जाता है। उसके बाद घर जाने के बाद जो आकाश होता है रुद्र की मम्मी को फ़ोन करता है, यानी श्वेता को फ़ोन करता है और उसे बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाता है। और वहाँ पर उसे बुलाने के बाद उससे कहता है कि अब हमारा जो रिलेशन है वो आगे नहीं चलेगा, मैं तुमसे और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमें ये जो भी चल रहा है हमें यहीं बंद करना पड़ेगा। श्वेता जैसे ही ये सुनती है तो परेशान हो जाती है। आखिर ऐसा क्या बात हो गई जो तुम इन सब चीज़ को यहीं पर बंद करना चाहते हो और रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हो? तो आकाश उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त को और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता। श्वेता उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने एक घड़ी क्या दे दी, तुम सब कुछ ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए और मैंने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाया और मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बाद तुम ये सोच रहे हो कि मुझे छोड़कर चले जाओगे? आकाश कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, जो भी हुआ है तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है, तुमने खुद अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। आकाश उससे मिलना जुलना बंद कर देता है। अब जो श्वेता होती है लगातार आकाश पर फ़ोन करती है, उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उससे नहीं मिलता। अक्सर जो उसका दोस्त होता है रुद्र होता है, उससे वो बाहर मिला करता था, उसके घर पर नहीं जाता था। एक दिन क्या होता है, आकाश रास्ते से जा रहा था तो रुद्र उसे मिलता है। तो वो कहता है कि चलो तुम्हें घर पर चलना पड़ेगा और थोड़ा इन्जॉय करेंगे, मैं एक मूवी लाया हूँ, उस मूवी देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आकाश उसे बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी जिद कर रुद्र उसे अपने घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद वो दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। तभी जो उसकी मम्मी होती है वो घर पर आती है और आते ही जब देखती है तो आकाश वहाँ पर बैठा होता है। अब उसे देखने के बाद वो खुश हो जाती है और रुद्र को वो किसी बहाने से घर से बाहर भेजती है कि मेरा कोई सामान मेरी सहेली के घर पर रह गया है, तुम जाकर वो सामान ले आओ। अब रुद्र जो सामान लेने उसकी सहेली के घर पर चला जाता है और आकाश जो श्वेता होती है आकाश से बात करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे दोबारा बात करनी पड़ेगी और मुझसे मिलना जुलना जारी रखना पड़ेगा। आकाश उसे बहुत समझाता है और उसे कहता है कि मैं इस रिलेशन को नहीं चला सकता और तुम्हारे साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बना सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो उसके साथ में दबाव बनाती है, उन दोनों के बीच में नोक-झोंक होना शुरू हो जाती है। तो आकाश श्वेता से कहता है कि मैं तुम्हें सीधी सादी औरत समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा जाहिल और एक नीच किस्म की औरत हो। अब जैसे ही श्वेता ये सुनती है उसे गुस्सा आ जाता है और तुरंत आकाश के मुंह पर वो एक तमाचा मारती है। जैसे ही वो तमाचा मारती है तुरंत जो रुद्र होता है वो घर के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही वो देखता है कि मेरी मम्मी ने उसे तमाचा मारा है तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि तुमने आखिर से तमाचा क्यों मारा? तो जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि ये तुम्हारा दोस्त है, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा सीधा साधा समझ रही थी, लेकिन ये तुम्हारे जानने के बाद मेरे साथ में गलत हरकतें करने लग जाता है और मुझे गलत तरीके से छू रहा था और मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था मेरे साथ में। रुद्र जैसे ही सुनता है वो आग बबूला हो जाता है और वो अपने दोस्त यानी कि आकाश को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। उनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, हाथापाई होती है। आकाश उससे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, जो तुम्हारी मम्मी है इसकी चाल है, इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है और मुझे अपने रिलेशन में लाना चाहती है, मेरे साथ में जिस्मानी ताल्लुक़ बनाना चाहती है। लेकिन रुद्र उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार पीट कर उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो आकाश होता है कई बार अपने दोस्त से मिलने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्र उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। जब आकाश बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में इस समस्या का कोई हल नहीं आता। उसके बाद आकाश जहर की गोली खाकर सुसाइड कर लेता है। काश अगर रुद्र अपने दोस्त की बात सुन पाता, उसे समझ पाता कि आखिर उसका दोस्त कहना क्या चाहता है और वो उसे समझा पाता, तो जो आकाश होता है वो आज ज़िंदा होता। इसलिए जो रुद्र होता है अपने दोस्त पर यकीन नहीं कर पाता और अपनी माँ पर उसे पूरा यकीन होता है कि मेरी माँ बिल्कुल सही है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, जो भी किया है मेरे दोस्त ने किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।